अरिया सूरवीर हो ना तो कहते हैं इस ताची बांझ बली, क्यों व्यर्थ गंवावे नूर, अपने शरीर का भी नाश क्यों करे ये कूतरू पाड़ पाड़ के। अब कहने का भाव ये है जैसे 60,000 सगड़ के राजा सगड़ के 60,000 उसने पुत्र मांगे, पुत्र ना थे। एक तपस्वी था, उसकी उसने साधना की, उसने उसको 60,000 पुत्र दे दिए। अब देखो पुण्यात्माओं, वो तपस्वी कुछ नहीं दे सका था, उसने अपने कई जन्मा का कोटा उनको दान कर दिया। अब वो कभी जन्म हो मनुष्य का होगा उसका तो वो निसंतान मरेगा और दुनिया के ताने सह सह करके वो अपना जीवन व्यतीत करेगा। इस काल के जाल को कबीर साहब के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको मिले थे और उनके द्वारा अमृतवाणी कोड वर्डों में है, उसको तो आप समाज समझ नहीं सका। इस दास को बुद्धि दी कबीर भगवान ने, तो इस सारे ज्ञान को समझा के निर्णय कर रहा है आपके सामने कि ऐसी दुर्गति होती है। हम सोचो उसने पुत्र दे दिया, उसने तो अपना सारा कोटा नाश कर लिया, क्यों भक्ति का आदमी तो था ही नहीं, जब डोले ढो रहा तपस्या करता था। उसके अपने भूत भविष्य के सारे वो उसने द्वार बंद कर लिए। जो यहाँ की मर्यादा, यहाँ के लोक में एक बहुत उत्तम बात मानी जाती है पुत्र हो, और कुछ सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग के कुछ अंश तक ये एक दंत कथा लोक वेद बना रखा था इन नकली संतों ऋषि आचार्यों में, शंकराचार्यों और गुरुओं ने, कि भाई जिसका संतान ना हो ना पुत्र ना हो उसका तो मुंह भी ना देखा सुबह सुबह। और इस बात से वो जिसका संतान नहीं वो भी खूब परिचित होते हैं कि मैं निकलूंगा बाहर, अगर किसी ने देख लिया तो मुंह फेर लेगा, तेरे दर्शन भी नहीं करेगा। तो इसे नरक के जीवन को जीते हैं वो व्यक्ति फिर, क्योंकि ज्ञान तो ये है नहीं, ज्ञान तो अब शुरू होगा, अभी हुआ है ये, तो अब हम इस चीज से परवाह ही नहीं करेंगे। तो वो जीवन जिसने 60,000 पुत्र उसको वरदान कर दिया, उसने अपने 60,000 जन्मा की किल्ली द्वार बंद कर लिया, नो भुगत का मरेगा ऐसे दुख तान्य सह कर। अब बात यह है कहने का, जो दास बताना चाहता है कि 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए, एक सपुत्र उतान पात का परमात्म पद पाए, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब या तो माता भगत जने या दानी दाता या सूर, ना तो बांझ भली क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। जैसे क्या बताते हैं, 60,000 राजा सगड़ के 60,000 पुत्र थे, फूला नहीं समावे काख पीटे। उन्होंने ऐसी क्रिया शुरू कर दी, ये गलत गाइड करने वाले व्यक्ति भी कहते हैं नीम हकीम खतराए जान। तो ये लंबी कहानी बन जाएगी, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 60,000 सगड़ के पुत्रों ने, किसी ने उनको बता दिया कि एक तालाब बना दे छोटा सा, एक कुई बनवा दे, एक बगीची लगा दे, उसको एक यज्ञ जितना अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य बनता है। तो राजा सगड़ ने सब पुत्रों से कहा, उसने सोचा ये दाढ़ की दाढ़ बैठी या काम लाग जाके मैं इनके पुण्य बने। अब उन्होंने सारी पृथ्वी पर जगह जगह फैल गए और वो लगे खड्डे खोदन, तालाब बना दिया, कुई खोद दी, बगीची ला दी, फिर आगे चलो। अब एक घोड़ा रख लिया उन्होंने, एक घोड़ा रखते थे खुला, उस पे लिख दिया था कि हमारे कार्य में कोई बाधा करे तो इस घोड़े को पकड़ दे फिर युद्ध करे। अब पृथ्वी का एक देवी होती है जो इसकी कंट्रोलर है, यह मिट्टी नहीं, इसका एक देव है जिसके अंतर्गत ये आती है। तो उस पृथ्वी को देवी को चिंता हुई कि इसको सारी में खड्डे खोद देंगे तो इसमें खाओ कमाओ कैसे की जनता। विष्णु जी के पास गई एक गाय रूप बना के, गाय का मतलब है ऐसा है, और शरीफ पशु के रूप में। तब उससे कहा कि भगवान मैं तो जलावतन कर दी, क्या बात होगी, किसने कर दी कि 60,000 पुत्र हैं सगड़ राजा के, उनका शरण उठ रही है, उनकी धुन लग रही है, जगह जगह खड्डे खोद दिए, जनता के खावेगी आपको। या तो मेरा जो स्थान है
वो कमाने खाने के लिए बोने के लिए नहीं रहेगा। तो उसने विष्णु जी ने कहा कि जा करता हूं तेरा इसका यत्न। उसने इंद्र को टेलीफोन कर दिया, इंद्र को, इंद्र से कहा, स्वर्ग का राजा इंद्र, और इंद्र को ये चिंता बनी रहती है कि तेरे शासन काल में यदि कोई यज्ञ धर्म करके इतनी पुण्य ना कर ले जिसे इंद्र की पदवी उसको दे दी जाती है, इंद्र को पदरहित कर दिया जाता है। इंद्र को कहा भगवान विष्णु ने कि इंद्र कहाँ सोया पड़ा है तू, पृथ्वी लोक पर ऐसे ऐसे चल रहा है, तेरी गद्दी को खतरा है। इंद्र ने क्या किया, रात्रि में सगड़ के सारे पुत्र सारा दिन कस्सी बजाई, पड़ के सो गए। घोड़ा बंध रहा था वृक्ष के। इंद्र के स्वर्ग से आए 2 दूत, उन्होंने वो घोड़ा खोल के, एक कपिल मुनि नाम के ऋषि थे, वो बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे और उसकी पलकें जो हैं जमीन पर टिक गई थी। इतनी वर्ष की साधना हो गई थी, उसकी पलकें इतनी लंबी बढ़ गई थी, जमीन पर टिकी हुई थी। अब उन हलकारों ने, इंद्र के दूतों ने, अनुचरों ने वो घोड़ा खोल कर कपिल मुनि की जांग का बांध दिया। पतली पतली टांग हो रही थी, जैसे वृक्ष की जड़ जमीन तबार दिख जाए, उनमें जगह होती है नो, उसका बांध दिया टांग का घोड़ा। अब सुबह राजा वो सगड़ के पुत्र उठे, सभी उन्हें घोड़ा नहीं पाया। घोड़े की पद चिन्हों से देखते देखते वहां पहुंचे, घोड़ा बंध रहा है कपिल मुनि की जांग के। तो उन्होंने जाकर उस ऋषि के भाले, ये नोकीले भाले लाए दोनों तरफ नो, उन्हें तब अभिमान भार्या था। राजा ऋषि का होया दर्द, किसने के उसने पलक ठा के देखी क्रोध में, क्योंकि दर्द होया उसके, ये बाड़ो आंगली मार दी जब दर्द हो। उन्होंने न्यू करया, अग्नि बाण छूटे उसमें तो ऋषि की आंखों में तो क्रोध से, और 60,000 सगड़ के वही खत्म कर दिया पुत्र। अब परमात्मा कहते हैं अब यहाँ के यश हुआ, ये 60,000 पुत्रों की होने की काख पिटी थी, अब सगड़ मारे टक्कर रोन लाग रहा, पड़ा पड़ा है मेरे पुत्र मर गए। और उधर से ये काल की पुजारी है, कबीर साहब ने हर तरह का ज्ञान दिया है। क्या कहते हैं कि 72 अक्षौणी क्षय करी, ये चुन के शीश्वर एक, दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के बेखे। ओए क्या बताते हैं कि 72 अक्षौणी क्षय करी, 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया किसने, उस चुनक ऋषिश्वर एक, जिसको ऋषिवर कहा करते थे, ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि, उसके ये काले कारनामे हैं कि 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। कहते हैं दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मौत है। परमात्मा कहते हैं कि सच साधना ना करके, ये अन्य साधना करके ये चलती फिरते एटम बम बन जाते हैं, जिनको तुम ऋषि में ऋषि मान रहे थे, अपना जीवन नाश किया। और उस 72 अक्षौणी सेना चुनक ऋषि ने उस मानदाता का नाश कर दिया। कहते हैं दे धारे जोरा माने चलती फिरती मौत है ये ऋषि। और फिर कहते हैं दुर्वासा को पेता समझन आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे, वो मची ही रुद्र की कीच। इस ज्ञान के ऊपर बच्चों फिदा हो जाओ, सही बताता हूँ आपको भगवान के ज्ञान पर। अब देखो कैसा निर्णायक ज्ञान दिया है कबीर भगवान ने, और खुद परमात्मा आए थे, उन्होंने ये तत्व ज्ञान बताना चाहा था। नकली इन आचार्यों ने, शंकराचार्य ऋषियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों, काजी मुल्लाओं ने कैसे सितम ढाए थे कबीर भगवान पे, वह कभी कथा सुनाया करेंगे, धीरे धीरे सुनाते भी रहे हम। ऐसे जुल्म किए थे, लेकिन मालिक ने किसी को बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि वो बच्चे उसके हैं और वो परमात्मा है। और वो काल के दूत ये करके साधना ऋषि बन गए, सिद्धियां के एटम बम लिए फिरे थे, जरा सा कोई टोक दे छेड़ दे उस सब एटम बम छोड़ देते सिद्धि का। कहते हैं दुर्वासा को पे तहां समझने आई नीच,
और 56 करोड़ यादव कटे, या मची उधर की कीच। जरा सा मजाक किया था बच्चों ने जाके दुर्वासा से, बालक करे दिया करें, इतना बुरा श्राप दिया करें, ये दुष्ट है, तुम इनको ऋषि कोई राक्षस है, तो जिसने श्राप दे दिया तेरा तुम सारे यादव का नाश होगा, इसका ढायत है। ये ऋषियों के काम है, इधर दुष्टों के काम होते हैं, चाहे वचन से मार दे चाहे गोली से मार दे, वो तो हत्यारा ही है। तो इसी प्रकार कहते कपिल मुनि का जाकर हींगा मैंने बाले लगा दिए और कहा रे तू कैसे खोला हमारे घोड़े को। सुनो कपिल मुनि ने वो उठाई अपनी पलकें और कहते अग्नि बाण छूटे, 60,000 सगड़ के नाश कर दिए। अब क्या बताते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनि सुअर खाए। कपिल मुनि सर ने खा दिए। वह एक सपुत्र उतान पात का वो परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे जा और न ऐसा यस रे। कहते एक सपुत्र उत्तान पात का ध्रुव और परमात्म पद पाए और 60,000 सुगड़ के को बद्दी थे। कहते यही मार खा गए। अब जैसे आप जिन लोकवेद सुन रखा था, ध्रुव पार हो गया, प्रहलाद पार हो गया, फलाना पार हो गया, और यदि हम बतावें कि रविदास पार हो गया, फलाना पार हो गया, वह थारा दच्चा नहीं, तो उन्हीं के उदाहरण देने पड़ते हैं कि जैसे ध्रुव पार हो गया आप मानते ही हो, तो परमात्मा ने उन उदाहरणों से समझाया है कि तुम भक्ति करने वाला एक का सपुत्र बतेरा और वो 60,000 का पूरा लंगार बता के काम आया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सत भक्ति करोगे ध्रुव से भी अच्छी पदवी पाओगे तुम, जो दास आपको बताने जा रहा साधना।